नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं, और साथ ही मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की, और सबसे पहले देखते हैं अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। औपचारिक स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री को दी गई 21 तोपों की सलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया की राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता। नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से आम जनता का हाल बेहाल। भाजपा ने कहा, गलत तरीके से वोटर बने लोगों के कंधे पर सियासत कर रहा है विपक्ष। मुंबई में आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ी। एनआईए के सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा पटियाला हाउस कोर्ट। और वडोदरा में पुल रहा, 9 लोगों की मौत, 9 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा। तो ये थी अहम सुर्खियां, और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। नामीबिया विंडहोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदेत्वा भी मौजूद रहीं। इस दौरान पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और नामीबिया के गहरे और पुराने रिश्तों को और मजबूत करेगा। ये दौरा नामीबिया के साथ भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया का ये दौरा, और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनका औपचारिक स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें नवाजा गया, और साथ ही 21 तोपों की सलामी भी उन्हें दी गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब नामीबिया पहुंचे, नामीबिया की राजधानी विंडहोक प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। नामीबिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदेत्वा से मुलाकात की। विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए, और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे, जब वहां के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, और साथ ही जो विजिटर बुक है उसमें साइन करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए नजर आए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने पीएम मोदी के साथ संवाद किया। कई लोगों ने पीएम मोदी को उनका चित्र भी भेंट किया है, तो उस दौरान की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
भारत नामीबिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई और इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच डिजिटल, शिक्षा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में भी चर्चा हुई। सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। तो वहीं दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं और अन्य सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ सहकार संवाद किया। इस दौरान अमित शाह ने संवाद के जरिए प्राकृतिक खेती और देशी गायों और उनकी उपयोगिता पर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने बताया, प्राकृतिक खेती न केवल शरीर को रोग मुक्त रखने में मदद करती है बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाती है। अगर प्राकृतिक खेती आप करोगे तो एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के साथ ही केचवे बनते हैं। केचवे मतलब गुजराती में अरसिया कहिए ना આપણે। अब આપણે फर्टिलाइजर डाल कर सारे केचवे मार दिए। ये बड़े बड़े यूरिया के कारखाने डाले हैं, डीएपी के कारखाने डाले हैं, एमपीके के कारखाने डाले हैं, मगर हर केचुआ यूरिया, डीएपी और एमपीके का स्वयं कारखाना है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाकर बाहर निकालता है। और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है। 21 एकड़ का सिर्फ एक गाय में। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है, धरती भी हमारी अच्छी हो जाती है, पानी का भी बचाव होता है, सभी प्रकार से। और इसी के साथ अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के द्वारा देश भर में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इससे गरीब किसानों और ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली आ रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो देश में अन्य राज्यों की ऐसी 10 चौपालों को संबोधित करेंगे और चौपाल से मिलने वाले सुझावों पर अमल भी होगा। मैं जब गृह मंत्री बना तब सारे लोग मुझे कहते थे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग आपको मिल गया, देश का गृह मंत्री होना। सरदार पटेल साहब थे तो बहुत बड़ी बात होती है गृह मंत्रालय। मगर जिस दिन मुझे सहकारिता मंत्री बनाया उस दिन मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय से भी बड़ा डिपार्टमेंट मुझे मिल गया है, जो देश के गरीबों के लिए काम करता है, किसानों के लिए काम करता है, गांव के लिए काम करता है, बोल नहीं पाते ऐसे पशुओं के लिए काम करता है। मैं देश भर में 3-3 राज्यों की ऐसी 10 चौपालें लगाने वाला हूं, इसी प्रकार की खुलकर बात करना। और उसमें से आपके जो सुझाव आज कुछ आए हैं, ऐसे आएंगे, तो उसके आधार पर सहकारिता मंत्रालय का आगे का काम भी हम करेंगे। कुछ ऐसा लगता है तो मेरे नाम से मेरे घर के पते पर चिट्ठी भेज देना, मैं खुद पढ़ूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर हल्द्वारा में सरयू नदी के किनारे त्रिवेणी वाटिका में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बरगद, नीम और पीपल के पौधे रोपकर इसे भगवान श्री राम, धरती माता और जन्मदायिनी माता को समर्पित किया। अयोध्या में एक जनसभा में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस अभियान की महत्ता पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के विजन की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने उत्तर प्रदेश को हरित भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस दौरान 204 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। 7 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। हमारा वैदिक उद्घोष भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने हनुमानगढ़ी में भगवान बजरंगबली की भी पूजा आराधना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम के तहत एक मेगा अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि हमने बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं की गरिमा के साथ खेलता था। उन्होंने कहा कि हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे, साथ ही धरती माता की रक्षा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। बिहार में विपक्षी दल मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में आज चक्का जाम कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह आवाजाही बाधित है। इतना ही नहीं, महागठबंधन के कार्यकर्ता बीमार लोगों को भी अस्पताल ले जाने नहीं दे रहे। इसे लेकर कई स्थानों पर आम लोगों के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी आज देखने को मिली। आरजेडी और महागठबंधन के बिहार बंद के आह्वान का असर पूर्व मध्य रेलवे पर दिखा। समस्तीपुर, दानापुर, डीडीयू और सोनपुर मंडलों में करीब 17 जगहों पर प्रदर्शन हुए। कई ट्रेनों को रोका गया, नारेबाजी और रेल रोको आंदोलन हुआ। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने बताया कि अब तक किसी तरह की तोड़फोड़ या आगजनी की सूचना नहीं है। विपक्ष द्वारा बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ बिहार बंद पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विपक्ष चाहता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज आप सड़कों पर दबाव बना रहे हैं। विपक्ष का ये रवैया गंभीर सवाल खड़े करता है। वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से
आप भारत के नागरिक बने दीजिए ना, नहीं तो सवाल यही है। अभी तो किसी को निकाला नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है या गलत रूप से आता है तो उसके खिलाफ भी जैसे मैंने बताया अपील का प्रावधान है। चुनाव ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ जाने का अधिकार है। तो इतना सब कुछ है तो परेशानी किस बात की है? इसीलिए सवाल उठता है कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव। तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? और वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे और महागठबंधन द्वारा बिहार बंद पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग राजकुमार हैं जिन्हें देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। देखिए, ये लोग कामचोर लोग हैं, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के दौरे पर हैं और इस दौरान भारत और नामीबिया के बीच विभिन्न समझौतों पर आदान प्रदान हुआ है। भारत नामीबिया के बीच कुल 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर आज हुए, जिसमें आपदा के अनुकूल अवसंरचना फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, उद्यमिता केंद्र स्थापित करने और स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र शामिल हैं। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जिसमें भारत और नामीबिया के बीच में 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर आज हस्ताक्षर हुए हैं। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति।
सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रेड यूनियनों ने आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में बंद बिल्कुल बेअसर है। इन इलाकों में सामान्य जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि गैर भाजपा शासित राज्यों में बंद का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। जहां केरल में चक्का जाम की कोशिश हुई तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वामपंथी दलों के यूनियन ने जादवपुर में पैदल मार्च निकाला। इसके अलावा जादवपुर रेलवे स्टेशन पर लेफ्ट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस प्रदर्शन के कारण आम जनजीवन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रधान सचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष के विरोध का व्यापारी किसी भी तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज दिल्ली सहित पूरे देश में सारे बाजार पूरी तरीके से खुले हैं और कुछ ट्रेड यूनियन जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था, उसका कोई भी असर देश के किसी भी बाजार पर नहीं है। व्यापारी उसी तरीके से अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं, ग्राहक उसी तरीके से आ रहे हैं और व्यापारिक गतिविधियां बदस्तूर उसी प्रकार से जारी हैं। व्यापारियों का कोई समर्थन किसी भी प्रकार के भारत बंद को नहीं है। अमरनाथ यात्रा पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी ने अमरनाथ यात्रियों से बातचीत की, जहां लोगों ने सरकार की सुरक्षा और व्यवस्था की तारीफ की है। आइए आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। 3 जुलाई से लगातार पवित्र अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है और 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शुरुआती 10 दिनों में पवित्र गुफा में आकर भगवान अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। हम पवित्र गुफा के नीचे हैं, यहीं से यात्रा पैदल सीढ़ियों के जरिए शुरू होती है। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। एक धार्मिक पौराणिक तीर्थाटन की यात्रा तो है ही, साथ ही साथ इसका आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व ये है कि समूचे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था इसी यात्रा पर निर्भर करती है। अनेक ऐसे परिवार, अनेक ऐसे पोनी वाले, पिट्ठू वाले और यहाँ से लोगों को यातायात में लेकर पहुँचाने वाले लोग, इनके वार्षिक आय का जरिया ही ये यात्रा हुआ करती है। देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं। हम दिखाते हैं कैसे समूचा देश यहाँ पर जुटा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ, सोमनाथ से। जी, कैसी रही यात्रा, कैसी है व्यवस्था? व्यवस्था भी अच्छी है और यात्रा भी बहुत मस्त रही है। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। हम लोग कैसी रही व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम लोग हर साल आते हैं, हर साल आके बहुत बढ़िया दर्शन है। यात्रा लगातार चल रही। कहाँ से आप आए? आप प्रतापगढ़। अरे आप प्रतापगढ़ से, पूरा त्रिशूल। हम लोग लखनऊ। यात्रा एकदम सानंद, जबरदस्त जबरदस्त। ओम पतः पार्वती पते जय बाबा बर्फानी की। पहलगाम हमले का ही ये कारण है कि जिसकी वजह से भीड़ हो गई। लोगों ने सोचा था भीड़ बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन भीड़ बहुत हो गई है। तो गुंजायमान है समूची वादी हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे से। सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात्कार यहाँ होता है और राष्ट्र की एकात्मता का साक्षात यहाँ बोध होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुमित धीमान के साथ अमरनाथ पवित्र गुफा से अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। और वहीं भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर प्रशिक्षक विमान आज सुबह राजस्थान के चुरू क्षेत्र के पास एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार दोनों पायलटों को गंभीर चोटें आई हैं।
उन्हें उपचार हेतु निकटवर्ती सैन्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि हादसे में किसी भी नागरिक या नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। वायुसेना ने कहा कि इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है, जो सभी तकनीकी और मानवीय पहलुओं की जांच करेगी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।